हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQCS और मैं हूं निर्मल, आपका स्टडी IQCS में स्वागत करता हूं। हमारी जो क्लास चल रही है वो पार्लियामेंट के ऊपर चल रही है ना। हमने पहला पार्ट में इंट्रोडक्शन जो है डिस्कस कर लिया था और आज जो है पार्ट 2 है ना। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे लोकसभा के बारे में। इसकी भी एक या दो क्लास आएगी लोकसभा के बारे में, हम अच्छे से इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये है मेरा छोटा सा इंट्रो। आप चाहे तो मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और अपने डाउट पूछिए और नॉलेज का फ़ायदा लीजिए। अब देखिए, लोकसभा में आता हूँ मैं। लोकसभा जो है कौन सा आर्टिकल के तहत दी गई है इसके प्रावधान दिए हैं आर्टिकल 81 में। जो हमारी जो भारतीय संसद है, जो हमारी भारत की संसद है, जो उसका नेचर कैसा, द्विसदन सदन है। वो कैसी प्रकृति है उसकी, सदन वाली प्रकृति है। यानी यहाँ पर लोकसभा भी मिलेगा आपको देखने को, और क्या मिलेगा, राज्यसभा भी देखने को मिलेगा, है ना। जो लोकसभा है फर्स्ट चैम्बर है किसका, पार्लियामेंट का। और क्या रिप्रेजेंट करता है, भारत के लोगों यानी देश के लोगों को कौन रिप्रेजेंट करता है, लोकसभा रिप्रेजेंट करता है। और जितने भी मेंबर है, जितने भी सदस्य है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे देश को, जो देश की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कहाँ से किस आधार पर चुनकर आते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट सरफेस आधार पर चुनकर आते हैं। यानी जितने भी 18 साल से प्लस वाले युवा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, या जो भी हो, उनको वोट देने का क्या है, लीगल अधिकार है। और उनके द्वारा ये लोकसभा में चुनकर आते हैं। और देखिए, लोकसभा का कंपोजिशन देख लीजिए। जो लोकसभा में कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा तो कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 552, जिसमें से 530 कहाँ से आते हैं, स्टेट से आते हैं, राज्यों से आते हैं। 20 कहाँ से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। और 2 कहाँ से आते हैं, 2 नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। अब जो आज की डेट में जो लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ 545 है। कितने हैं आज मेंबर लोकसभा में, 545 है, जिसमें से 530 राज्यों में से आते हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेशों में से आ रहे हैं। और जो 2 है मेंबर जो बचे वो किसके द्वारा नॉमिनेट हुए हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट हुए हैं। अब आगे चलते हैं, इसके इलेक्शन के बारे में बात करता हूँ, इसके चुनाव के बारे में। जो इसके चुनाव में किस आधार पर होते हैं वो मैंने बता चुका हूँ, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज या फ्रेंचाइज के आधार पर होते हैं। समझ लीजिए क्या यहाँ पर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो भी MP से, वो इलेक्ट और अपॉइंट होते हैं कहाँ से, स्टेट से यानी राज्यों से होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं, है ना। और जो भी इनके इलेक्शन होता है वो हर 5 साल में होता है, या उससे पहले भी हो सकता है यदि लोकसभा को भंग कर दिया गया तो। वो किस आधार पर होता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर होता है। किस किस का इलेक्शन, लोकसभा का चुनाव और स्टेट लेजिस्लेटिव यानी राज्य विधानसभाओं का चुनाव। वो लोकसभा का चुनाव किस आधार पर होता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए, कुछ फैक्ट जो अभी चुनाव के बारे में हुए थे, जो भी चुनाव हुआ था अभी 2019 में, उसको लेकर कुछ फैक्ट है। देखिए, जो फैक्ट UPSC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, जो पहला लोकसभा इलेक्शन हुआ था कब हुआ था, 1952 में, है ना। कितनी सीट थी उस समय, 489 सीट थी, जिसमें से कांग्रेस ने 364 सीट जीती थी, है ना। और जवाहरलाल नेहरू क्या बने थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, है ना। और जो अब 2019 की बात करता हूँ, तो 2019 में कहानी और कुछ है। जो 2019 में 17वां इलेक्शन हुआ था लोकसभा का भी। कौन सा इलेक्शन था अभी, 17वां था, है ना। जिसमें से 552 सीट के लिए इलेक्शन होता है, जिसमें से BJP ने 303 सीटें जीती थी 552 में से। और नरेंद्र मोदी जी आज क्या है, भारत के प्रधानमंत्री है।
1952 में से कितनी महिलाएं आती थी? 22 महिलाएं आती थी, है ना। और 2014 में कितनी महिला हो गई? 49 हो गई, है ना, इलेक्टेड होकर आ गई। और कहीं ना कहीं जो भी सिस्टम यूज़ होता है, जो भी प्रणाली यूज़ होती है किसके चुनावों में? लोकसभा के चुनावों में कौन सी प्रणाली यूज़ होती है? फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम, यानी जो आगे है वही जीतेगा, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, है ना, वही क्या होता है यहाँ पर? विजेता होता है। और आगे बढ़िए इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? यदि आपको लोकसभा के मेंबर बनना है, यदि आपको मेंबर बनना है तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? योग्यताएं होनी चाहिए। तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले भारत के नागरिक होना चाहिए, आपकी उम्र 25 से कम नहीं होना चाहिए, है ना। वो सारी क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो पार्लियामेंट के द्वारा प्रोसेस की गई है ना। और आपका नाम कहाँ रजिस्टर होना चाहिए? इलेक्टर के लिए रजिस्टर होना चाहिए। और टेनर देख लीजिए, जो पार्लियामेंट में जो लोकसभा में जो सदस्य वो कितने साल के लिए आते हैं? 5 साल के लिए चुनकर आते हैं, यानी 5 साल के लिए बैठते हैं वो कहाँ? लोकसभा में। उससे पहले भी अपने पद छोड़ सकते हैं यदि राष्ट्रपति ने क्या कर दिया है? लोकसभा को भंग कर दिया तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और यदि इमरजेंसी लगी हो, मान लो कभी राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तो 1 साल के लिए उनका जो पद है वो बढ़ाया जा सकता है, उनका कार्यकाल क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। यानी 5 साल का कार्यकाल तो नॉर्मली रहता ही है, यदि इमरजेंसी लगी तो 1 साल तक बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। यदि मान लो प्रोक्लेमेशन वापस ले लिया, है ना, वापस ऐसा ले लिया, यदि ऐसा ऑर्डर, यदि ऐसा कानून वापस ले ले तो मैक्सिमम 6 महीनों तक वो अस्तित्व में रह सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा स्पीकर। अब लोकसभा का स्पीकर देखिए, जो लोकसभा का स्पीकर है वो कहाँ से चुनकर आता है? जो लोकसभा में जो सदस्य उनमें से कोई एक लोकसभा का स्पीकर चुनकर आता है। वो क्या करता है? जो भी लोकसभा है उनको क्या करता है? उसको चेयर करता है, यानी उसको संभालता है। वो क्या रहता है? चेयरमैन रहता है उस हाउस का। और उसकी एब्सेंस के बिना, यानी उसकी उपस्थिति के बिना क्या नहीं हो सकती? कार्रवाई या प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। कहाँ पर? लोकसभा में। यानी उसकी प्रेजेंस होना उसको क्या है? बहुत ज़रूरी है। अभी कौन है लोकसभा स्पीकर? अभी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये लोकसभा का छोटा सा मैंने इंट्रो बता दिया यहाँ पर, है ना। पूरा मैंने स्पीकर के बारे में बता दिया आपको, है ना। टेन्यूर क्या रहेगा मेंबर सदस्यों का कार्यकाल क्या रहेगा वो बता दिया मैंने। उनकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, है ना। और कुछ फेट और इलेक्शन के बारे में मैंने आपको पूरे डिटेल में यहाँ पर बता दिया है ना। और अभी कुछ बाकी है। अभी क्या बाकी है? लोकसभा की पावर्स क्या है ना, किस संबंध में उनको शक्तियाँ मिली है, तो वो सारी बातें हम आने वाली क्लासों में करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।